नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर और आज का टॉपिक क्या है? कॉस्ट और किसके द्वारा रूरल सॉरी इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ा और एंड द नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्रीज, और उसी के साथ क्या हुई? कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता यानी नीड भी बढ़ने लगी। तो तीन पॉइंट मैंने आपको बताया, कौन कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग कब शुरू हुआ? ब्रिटिश के जमाने से शुरू हो गया था। दूसरा, इस शुरुआत में कौन यूज करता था? बड़े बड़े मिल्स और फैक्ट्रियां यूज करती। तीसरा, ये आजादी के बाद इसकी और जरूरत बढ़ गई। अभी दो पॉइंट और है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या है। In 1944, the Institute of Cost and Work Account of India (ICWA) was established. कोई पूछेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया में कब स्टेब्लिश किया गया? तो 1944। कौन किया? ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, ठीक है, ऑफ इंडिया। ये भूलना मत, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में 2 नंबर पूछता है कि भारत में लागत लेखांकन कब और किसके द्वारा लाया गया? तो 1944 में ICWA के द्वारा लाया गया, ठीक है। चलो आगे देखो। द गेव कॉस्ट अकाउंटिंग अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी इन इंडिया। इंडिया में क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल माना जाता है। टुडे इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल बिग इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। आज के जमाने में कॉस्ट अकाउंटिंग हर गवर्नमेंट सेक्टर और हर इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। 6 पॉइंट थे, ठीक है, ध्यान रखना। पहला, ब्रिटिश इंडिया का समय आया। दूसरा, पहले सिर्फ जब शुरुआत में आया था तो बड़े बड़ी फैक्ट्रियां और मिल्स यूज करते थे। तीसरा, आजादी के बाद इसकी जरूरत बढ़ गई। चौथा, कोई पूछेगा कॉस्ट अकाउंटिंग कब आया? तो 1944 में आया। किसने लाया? ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये जो है प्रोफेशनल इंडिया माना जाता है। और आज के समय में कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज जो है ऑलमोस्ट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट सेक्टर यूज कर रही है। 5 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि भारत में लागत लेखांकन कैसे आया? तो आप उसको बताओगे 5 नंबर, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, ठीक है। चाहे तो कहानी के लिख दो, चाहे पॉइंट बाय मैंने जैसे बताया वैसे लिख दो। देखो, किताब में बहुत बड़ा दिया है लेकिन फिर भी मैंने बहुत छोटा करके आपको बताया ताकि आप समझ सको और पेपर में लिख सको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलना ताकि पेपर में काम आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले। चलो भाई, अब अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखना। नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग की भारत में आवश्यकता, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या आवश्यकता है कॉस्ट अकाउंटिंग की? क्यों जरूरत पड़ रही है? तो देखो क्यों जरूरत पड़ी है, पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट क्या है? नॉलेज अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, उसका सैलरी कितना है, उसकी वेजेस कितनी है, उसका पैकिंग एक्सपेंसेस कितना है, उसका लेबलिंग खर्चा कितना है, उसका ढलाई खर्चा कितना है, उसका बुनाई खर्चा कितना है। मतलब हमें जानकारी नहीं होता, बस हम प्रोडक्शन करवाते हैं और फिर अपना सेल कर देते हैं। तो इसलिए हमें कॉस्ट प्रोडक्शन का नॉलेज करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। दूसरा, इन्वेंट्री कंट्रोल। हमें ही नहीं पता होता कितना माल आया, कितना गया, कितना नया बना, कितना पुराना बना, कितना वेस्टेज हुआ, तो इन्वेंट्री कंट्रोल की जरूरी है। तीसरा, नॉलेज अबाउट एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस। हमको ये नहीं पता चल पाता है कि हमने इस साल इस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया। क्यों? जब हम उसकी जानकारी नहीं रखेंगे, हम उसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो कहां से पता चलेगा, इसलिए इसकी जरूरत है। चौथा,
प्रोक्योरमेंट ऑफ वेजेस स्टेटमेंट, हम कितना किसको मजदूरी दे रहे हैं, किसका सैलरी दे रहे हैं, कितना कमीशन दे रहे हैं, कितना ब्रोकर दलाली दे रहे हैं, इस सब का हमारे पास स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो हम कैसे सही एक एक्यूरेट अंदाजा लगा पाएंगे, ठीक है, इसलिए इसकी जरूरत है। अगला क्या है, नॉलेज अबाउट डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी, हर डिपार्टमेंट कितना उस पर खर्चा कर रहा है, कितना उस पर वर्कर लग रहे हैं, कितना उस पर कॉस्ट आ रहा है, उसको जानने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए इसका नीड है। अगला कंपटीशन ऑफ टेंडर प्राइस, अगर हम कोई टेंडर बोली लगा के ले रहे हैं, उस टेंडर में कितना कॉस्ट गिर रहा है, कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना मशीन लग रहे हैं, कितना फ्यूल लग रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, ये सब जानने के लिए क्या है, इसलिए टेंडर प्राइस कंपटीशन करना है। अगला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कहां बन रहा है ये जानने के लिए। अगला टू सर्च द कॉजेज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यों वापस घट रहा है बढ़ रहा है, ये सब जानने के लिए क्या है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। तो ये सब पॉइंट्स इसके अंदर आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, ये हेडिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलो अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य मतलब लागत लेखांकन का उद्देश्य जान लो। अब देखो मैंने 5 लिखे हैं, 5 बहुत होता है, इनफ है 5 नंबर के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य पेपर में आ जाए। पहला, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, अगर किसी चीज की हमें लागत ज्यादा आ रही है, लागत हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, उसको कंट्रोल करना। दूसरा, कॉस्ट कैलकुलेशन, हम पेन बना रहे हैं, हमको नहीं पता कॉस्ट कितना है तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना। तीसरा, प्रॉफिट प्लानिंग, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, मान लो 5000 प्रॉफिट हो रहा है, अब हमको क्या करना है, उसको 6000 करना है, तो उसको प्लानिंग करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए कि हम कैसे उसको 6000 कर सकते हैं। अगला, डिसीजन मेकिंग हेल्प, हम जब भी डिसीजन लेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा, ये भी किसका फायदा है, ऑब्जेक्ट है। फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो उसमें भी हमें कॉस्ट अकाउंट हेल्प करता है। तो ये 5 इसके उद्देश्य मैंने बनाए हैं, 5 बहुत इनफ है, ठीक है। चलो तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, डेवलपमेंट पढ़ लिया, और कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया में कब आया कैसे ये पढ़ लिया। 3 पॉइंट पढ़ा, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ध्यान रखना, पहले चैप्टर में जितना भी टॉपिक पार्ट वाइज पार्ट वीडियो में दे रहा हूं वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जो चैप्टर फर्स्ट थ्योरी से आता है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लॉन्ग में अभी बता दे रहा हूँ, थ्योरी में चैप्टर में कंफर्म है आना ही आना लॉन्ग में, ठीक है, 20 नंबर का। तो तैयार रहो, पढ़ते रहो, थोड़ा एक एक वीडियो में जितना आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसको पढ़ते चलो, बहुत है, ठीक है। आज के इतना ही, आप सभी को जय हिंद।